प्रणाम दर्शकों, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 वर्षों में पहली चीन यात्रा थी। वो शनिवार को जापान से चीन के तियानजिन पहुंचे थे, जिसके बाद सारा ध्यान पूरी तरह कूटनीति पर था। कूटनीति पे पूरी तरह से केंद्रित हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रविवार को बैठक की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की, बायलैटरल की। ये 10 महीनों में उनकी दूसरी बैठक थी, यानी 1 साल के अंदर दूसरी बैठक। और इस पहली बैठक और इस बैठक के बीच में ऑपरेशन सिंदूर हो चुका था। पिछले साल वो ब्रिक्स समिट के दौरान रूस के काजान में मिले थे। उस बैठक में भारत और चीन संबंधों में एक रीसेट लगाने की कोशिश की थी प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने। और आज इस बैठक में, एससीओ की इस बैठक में उस जीत का भी या उस बैठक का भी जिक्र किया गया। तो इस बैठक से कुछ नहीं, बहुत बड़ी बातें निकल के आती है, लेकिन एक वो बात जो सब पे भारी है। जी हां, वो एक बात, ना वो मोदी और शी जिनपिंग की बैठक है, ना वो मोदी और पुतिन की वो 50 मिनट की चाइनीज या रशियन रोल्स रॉयस की बैठक है। वो है दर्शकों, पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उसकी औकात दिखाना। Yes, I don't normally use such words, but for Shahbaz Sharif, I can make an exception. शहबाज शरीफ को एससीओ में, चाइना के उसी शहर में जिसके दम पे तुम इतना बोल रहे थे, उसी चीन में जाके उसकी औकात दिखाई है। उस पाकिस्तान को, उस शहबाज शरीफ को। आपको लगता है पाकिस्तान ने अपनी हिम्मत पे, अपने दम पे भारत से टक्कर लेने की कोशिश की थी? नहीं। वो शहबाज शरीफ जो एक स्कूल में पनिशमेंट लिए बच्चे की तरह हाथ पे हाथ जरे खड़ा है लाइन में और देख रहा है कैसे मोदी और पुतिन, कैसे मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग हंसी ठिठोले कर रहे हैं, कैसे मोदी और पुतिन उसके सामने से निकल के चले जाते हैं। एंड नन ऑफ देम, प्रधानमंत्री मोदी विल नॉट इवन केयर, बट नॉट इवन पुतिन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी। यह वो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पाकिस्तान को उसके आका के सामने उसकी औकात दिखाना बेहद जरूरी था। पाकिस्तान का आका कौन? चीन। यह पुरानी कहावत है दर्शकों, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। और अगर कॉमन दुश्मन हो तो आपको दोस्त हो जाना चाहिए, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। यह समय चीन और भारत की दोस्ती के कसीदे पढ़ने का नहीं है। हमें पता है ड्रैगन और हाथी, ना साथ में हाथी शाकाहारी है और ड्रैगन तो कुछ भी खाता है, इनकी जोड़ी है नहीं। लेकिन समय है, और समय सबसे बड़ा बलवान है। समय ही है जो यह तय कर रहा है कि द ड्रैगन एंड द एलिफेंट, भारत और चाइना, चाहे दोस्त ना हो लेकिन एक राह पे चल रहे हैं। जनरल जीडी बख्शी, जनरल दयाल, इस पे 2 व्यू हो सकते हैं। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन पहले दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि उन्हें प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस संबंध में कहा कि आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित होने चाहिए भारत और चाइना के रिलेशन। शी जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी को एक साथ आना चाहिए। आना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन होता कहां है? दूसरी बात सीमा की स्थिति की थी। सीमा अभी शांतिपूर्ण है। काजान में पिछली बैठक के बाद शांति बहाल है और उसके बाद के महीनों में हालात लगातार सुधरे हैं। यह भारत भी मानता है और चीन भी, मोदी भी मानते हैं और शी जिनपिंग भी। भारत और चाइना के बीच 3 सीधी उड़ानें
फिर से शुरू होने की बात कही जा रही है। 3 डायरेक्ट फ्लाइट्स, दिल्ली, बीजिंग, बॉम्बे, बीजिंग, दिल्ली एंड ग्वांगझाओ। साल 2019 में भारत और चीन के बीच हर महीने लगभग 539 सीधे यात्री उड़ान होती थी, सीधे डायरेक्ट फ्लाइट्स इन अ मंथ, 600 से थोड़ी कम, जो कि साल 2020 के गलवान संघर्ष के बाद इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। जनरल दयाल को ले आइए, प्लीज डोंट मेक द जनरल वेट। अब उड़ानें फिर से शुरू होंगी एंड इट्स अ गुड थिंग, बट इसका मतलब यह नहीं कि भारत और चाइना के बीच सब कुछ ठीक है। और चौथा यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को भारत में ब्रिक्स समिट के लिए आमंत्रित किया है, और अगर सूत्रों की माने तो शी जिनपिंग ने कहा ही विल बी मोर देन हैप्पी टू कम। कई बार तो मुझे लगता है जब मोदी, पुतिन और शी को गर्मा अगर आप वो चला सके विजुअल्स जिसके अंदर प्रधानमंत्री मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन है, तो कई बार मुझे लगता है हाउ इंपॉर्टेंट आर द ट्रांसलेटर्स। कई बार ट्रांसलेटर्स, और ये सब उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनको स्कूल में वो 5th लैंग्वेज या 3rd लैंग्वेज सिखाने की बात होती है ना। इमेजिन ये ट्रांसलेटर्स की वैल्यू कितनी है इस समय। 3 नेता हैं, लेकिन उन तीनों नेता से बलवान वो 3 ट्रांसलेटर्स हैं। एक हिंदी टू रशियन कर रहा है, एक हिंदी टू चाइनीज कर रहा है, एक चाइनीज टू रशियन कर रहा है, एक रशियन टू चाइनीज कर रहा है, एंड वाइस वर्सा। I just felt after looking at the visuals, translators are equally important. एक शब्द एक ट्रांसलेटर गलत ट्रांसलेट कर दे, अर्थ का अनर्थ हो जाए साहब, but that's how it is. देखिए, ये बात सब समझते हैं दर्शकों कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से नहीं बल्कि अब उभर चुका है, और ब्रिक्स इन अर्थव्यवस्थाओं का समूह के रूप में एक बड़ा ताकतवर ग्रुप बन के आ रहा है। इसमें भारत और चीन दोनों फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अगले साल भारत ब्रिक्स समिट की मेजबानी करने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने उस समिट के लिए चीनी राष्ट्रपति को भारत आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच बैठक काफी हद तक सकारात्मक दिखी, लेकिन फिर दोनों तरफ से बयान आए जो कि दिलचस्प थे, वो वेरी इंटरेस्टिंग। और इससे पहले कि मैं जनरल्स के पास जाऊं, पॉलिटिशियंस के पास आऊं, मेरे को यह बताना जरूरी है कि उनमें कम से कम कुछ बिंदुओं पर अलग अलग बातें दिखी, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। कि ऐसा नहीं है कि एक ही बैठक में सब कुछ हंकी डोरी हो जाएगा, हम बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर हो जाएंगे, नहीं। उदाहरण के लिए भारत ने कहा कि दोनों देश रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करेंगे और करना चाहिए। बेशक यहां जिक्र अमेरिका का है, लेकिन चीनी बयान में इनमें से किसी का भी जिक्र नहीं किया। द चाइनीज डिड नॉट रेफर टू इट। तीसरे देशों का रणनीतिक स्वायत्तता का कोई संदर्भ नहीं था। दूसरी बात, आतंकवाद पर भारत ने आतंकवाद जैसे मुद्दों पर कॉमन ग्राउंड, जो कि बहुत जरूरी है और भारत के लिए वो किसी भी बिजनेस डील से ज्यादा महत्वपूर्ण है और होना चाहिए भी, उस पर कॉमन ग्राउंड की बात की। फिर से चीनी बयान में इसका कोई उल्लेख नहीं है, यानी चाइना सपोर्ट टू पाकिस्तान कंटिन्यूज। फिर भी यह बैठक की एक बड़ी उपलब्धि थी कि पाकिस्तान वहां था और पाकिस्तान को उसके आका के सामने उसकी औकात दिखाई है। इसके अलावा शी जिनपिंग अकेले नेता नहीं थे जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ समिट के दौरान मुलाकात की। उन्होंने एससीओ समिट के दौरान कई ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात की। उनका नाम है काई क्वी, वो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, सीसीपी के पॉलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बता रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ चाइनीज और या मैं कहूं सिर्फ चीनी राजनेताओं से नहीं, उन्होंने कई और देशों के कई बड़े नेताओं से भी बात की। लेकिन काई क्वी की मैं इसलिए आपको बात बता रहा बिकॉज ही इज विद इन द टॉप 7 पीपल, और इसीलिए यह बताना जरूरी है। और वो शी जिनपिंग के बहुत करीबी माने जाते हैं, इसीलिए उनको भी इस बात का समझाना जरूरी है बिकॉज शी जिनपिंग एससीओ के सारे देश के नेताओं से मिल रहे। फिर भी उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए करीबन 1 घंटे से ज्यादा का समय निकाला। फिर भी क्योंकि कई नेताओं को समझाने में समय लगता है, और चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती ऐसी नहीं है, या चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान को ऐसा नहीं है जनरल बख्शी या जनरल दयाल कि वो एक बैठक में 50 मिनट में, 40 मिनट में, 60 मिनट में खत्म हो जाएगा। उनका एक अलग कनेक्शन है, वो गधों का कनेक्शन है, बट वॉट एवर इट इज,
इसीलिए हमें क्यू को समझाना था, हमने समझाया। लेकिन बात सिर्फ चाइनीज ऑफिशियल्स या चाइनीज राजनेताओं की नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ने कई और देशों के नेताओं से भी मुलाकात की। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी साल 2018 में जब चीन में थे तो उन्होंने वुहान का दौरा किया था, वुहान का दौरा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने, आपने देखा है कि किस तरह से वो, हमने विजुअल्स भी चलाए हैं कि किस तरह से हमने उस समय ब्रह्मपुत्रा की भी बात की थी। साल 2020 में गलवान में जो झड़प हुई थी, वो उससे एक वो विश्वासघात माना गया था और वो विश्वास उसके बाद दोबारा उस लेवल पे पहुंच नहीं पाया है। नहीं तो हमने तो 2014 में शी जिनपिंग को जनरल दयाल एंड जनरल बख्शी झूला झुला दिया था, लेकिन हुआ क्या, हमें मिला कुछ नहीं। इसलिए भारत इज ट्राइंग अगेन। और जैसा मैंने कहा, समय बहुत बलवान है और इस समय ने ही मोदी और शी जिनपिंग को एक बार फिर एक साथ ला दिया है। हां, उसमें पुतिन, जो कि मोदी का भी और शी जिनपिंग का भी दोनों का ट्रस्ट रखते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं ना, एक इंपॉर्टेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये जो ट्रायो है, जिसको हम द थ्री मस्कटियर्स कह सकते हैं, और अगर आपकी पैदाइश 80 के दशक की है तो आपने जरूर थ्री मस्कटियर्स देखा। ये वो तीन नेता है, पुतिन, मोदी और शी, who can really take on Trump if they come together. The three musketeers, त्रिमूर्ति, जैसा आपको समझ आए। लेकिन बात सिर्फ मोदी और शी जिनपिंग की नहीं, क्योंकि अभी जब दोनों जनरल्स बोलेंगे तो मेरे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा उसके बाद। So I am not going to go to the generals this minute. I need one or two more minutes. ये टैरिफ वॉर के बीच हुआ है दर्शकों। भारत पर 50% टैरिफ लागू है। ग्राफिक्स ऑन करें। इससे भारतीय एक्सपोर्ट्स को नुकसान हो रहा है। आप किसी कपड़ा बनाने या किसी भी एक्सपोर्ट हाउस से बात कीजिए, वो 60% 70% लोगों को निकाल चुके हैं। हालांकि ये भारत के परिप्रेक्ष्य में, देश के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम है, शायद ही 1-1.25% होगा। लेकिन उन लोगों से पूछिए जिनकी नौकरी गई है। प्रधानमंत्री मोदी अंडरस्टैंड्स दैट। चीन में भी ट्रंप के टैरिफ टैंट्रम से दिक्कतें हो रही हैं। ऐसे में एससीओ का एक मंच, एक ऐसी जगह प्रदान करता है जिसका इस्तेमाल भारत और चाइना, क्योंकि रशिया पे लगाने की अमेरिका की हिम्मत नहीं है, या मैं कहूं सीधा सीधा ट्रंप की पुतिन से पंगा लेने की हिम्मत नहीं। इसीलिए एक कूटनीतिक रीसेट की जरूरत है और शायद ही एससीओ इससे बेहतर समय पे नहीं आ सकता था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, समय और समय सबसे बड़ा बलवान चीज है। लेकिन इस बैठक में भारत और रूस के नेताओं के बीच, यानी बिटवीन मोदी एंड पुतिन, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। आप देखेंगे, एक विजुअल्स है गरिमा, गाड़ी में कहा जाता है 50 मिनट तो गाड़ी में, 50 मिनट तो गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी एंड पुतिन हैव गॉन आउट फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, 50 मिनट ड्राइव। अब ये मेरे को पता नहीं कि ये चाइनीज वर्जन ऑफ रोल्स रॉयस है या फिर रशियन, क्योंकि दोनों, शी जिनपिंग भी और व्लादिमीर पुतिन भी, सिर्फ अपने देश में बनी लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं। शी जिनपिंग एक चाइनीज गाड़ी है, होंकी के, या मतलब ऐसा ब्रांड का नाम है, मैं नाम भूल रहा हूं, और व्लादिमीर पुतिन भी। अब वो पुतिन वाली है या फिर शी वाली है, लेकिन गाड़ी है साहब। एंड व्हाट अ कार इट इज, इट्स अ सॉलिड कार। रोल्स रॉयस बेंटली को टक्कर देती है वो गाड़ी, जिसमें शी और पुतिन चलते हैं, ऑब्वियसली देगी। बट हमारा मतलब गाड़ी से नहीं, हमारा मतलब इन दो नेताओं से है। 50 मिनट्स चाइना में, और वो डेलिबरेटली किया गया बिकॉज आप समझ रहे हैं, पुतिन जहां चलते हैं वहां मुझे बताया गया एक बार कि इवन हिज वेस्ट, इवन हिज ह्यूमन वेस्ट, रशियंस छोड़ते नहीं हैं। पुतिन जब वॉशरूम जाते हैं किसी और देश के सरजमी पे, सो द केजीबी डज नॉट इवन लीव हिज वेस्ट। अब ये वेरीफाइड है नहीं मेरे पास, इसलिए मैं इस पे बोल, लेकिन तो इससे में पुतिन से सेफ गाड़ी ना टैपिंग, क्योंकि चाइनीज आर नोन फॉर देयर स्पाइंग। आप समझिए, देयर इज अ रीजन व्हाई मोदी और पुतिन जैसे नेता आर डिस्कसिंग थिंग्स ऑन अ व्हील। आप समझिए क्यों। चाइनीज स्नूपिंग, चाइनीज टैपिंग, चाइनीज ऑडियो सिलेक्ट, सब कुछ है। पुतिन को भी पता है भाई इस बैठक में क्या हुआ। इसके अलावा और 50 मिनट की बैठक हुई है, एंड दैट इन इटसेल्फ इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे,
सवाल उठाने वाले पूछेंगे कि क्या आया ब्रिक्स से, ये बताओ। फोटो के अलावा, वो हंसी ठिठोलों के अलावा निकला क्या? What did you really got out of BRICS? What did you got out of SCO? ब्रिक्स तो अगले साल है जिसके लिए शी जिनपिंग को बुलाया है, बट आपको SCO से मिला क्या? एक 50 मिनट की राइड पुतिन के साथ, 40-50 मिनट की बैठक शी के साथ, हाँ शहबाज शरीफ को औकात दिखाई, बट इट्स ऑल्सो अ मैसेज। आपको पता है क्यों? क्योंकि जब ये बैठक चल रही थी, कैन आई हैव जनरल दयाल एंड जनरल जीरी बख्शी बोथ ऑन हेवन,